जय श्री केदार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। आज हम केदारनाथ में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि केदारनाथ की यात्रा कैसे करें और केदारनाथ में बर्फ़ कैसे पड़ने वाली है, कब पड़ने वाली है और कितनी बर्फ़ पड़ेगी, और साथ ही साथ में केदारनाथ का बजट कितना है कि आप केदारनाथ की यात्रा आराम से ईज़िली कम पैसों में कर सकें। तो ये सारी अपडेट हम आपको देंगे कि आप अपनी यात्रा कैसे-कैसे करें, और साथ ही में बर्फ़, स्नोफॉल कब होने वाली है, ये सारी अपडेट देने वाले हैं। तो वीडियो हमारी कुछ लंबी हो सकती है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त कमल सैनी और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ उत्तराखंड। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में इस समय 15 तारीख से येलो अलर्ट कर रखा है और पूरी संभावना है कि हल्की फुल्की बारिश होगी, जिसके कारण केदारनाथ में बर्फ़ होने की पूरी संभावना है। कल से 20-22 तारीख तक मौसम ख़राब रहेगा। और आपको बता दें कि इससे पहले केदारनाथ का जो मौसम था ठीक था, 20,000 के आसपास पर डे श्रद्धालु यात्रा कर रहे थे, और पिछले 2 दिन से कुछ श्रद्धालुओं की गिरावट हुई है। आपको बताएं कि इस समय 10,000 के आसपास पर डे श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। और साथ ही साथ में ये भी बता दें कि केदारनाथ का बजट कितना कम से कम बजट में आप यात्रा कर सकते हैं। तो आपको बताएं कि आप अगर किसी भी स्टेट से हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार पहुंचना होगा, हरिद्वार या देहरादून। हरिद्वार के बाद आपको सुबह 5 बजे बसें चलती हैं रोडवेज के पास से ही, जो कि सोनप्रयाग के लिए बसें चलती हैं। आप उन बस में सफ़र कीजिए और आपको वो बस वाला 700 रुपये या 500 रुपये पर हेड लेगा, जो आपको ईज़िली सोनप्रयाग तक छोड़ देगा। अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं तो साथ ही साथ में आप हरिद्वार के भी दर्शन कीजिए। आप एक दिन पहले आ जाइए, हरिद्वार के दर्शन कीजिए और हरिद्वार में रुककर नाइट स्टे कीजिए। सुबह 5 बजे, मतलब आप रात में रुकते हैं तो सुबह 4 बजे आप उठकर आप रोडवेज के पास पहुंच जाएंगे, तो आपको ईज़िली सोनप्रयाग के लिए गाड़ी मिल जाएगी, जो 700-800 रुपये लेगा। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, जो 3500 से 4,000 रुपये के बीच में आपको टैक्सी मिल जाएगी और वो आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग में छोड़ेगी। उसका समय लगभग ये रहेगा कि अगर आप सुबह 5 बजे चलते हैं तो वो आपको शाम को लगभग 4 बजे के आसपास सोनप्रयाग में आपको छोड़ देगी। आप चाहें तो सोनप्रयाग में स्टे कीजिए। सोनप्रयाग में होटल की व्यवस्था बहुत अच्छी है, आपको अच्छे रेटों में या कम रेटों में भी होटल मिल जाएंगे। पर आप कोशिश कीजिए कि आप अगर जल्दी पहुंच जाते हैं तो वहाँ से शटल सेवा चलती है गौरीकुंड के लिए। अगर आप पैदल चलना चाहें तो 5 किलोमीटर का रास्ता है गौरीकुंड के लिए, वरना आप शटल सेवा द्वारा गौरीकुंड जा सकते हैं, जो शटल सेवा 50 रुपये लेगी। आपको ये भी बता दें कि आप किसी भी गाड़ी से आइए, आप अगर अपनी भी गाड़ी से आती है तो लास्ट स्टॉपेज जो है वो सोनप्रयाग है। आपको सोनप्रयाग में गाड़ी खड़ी ही करनी पड़ेगी। तो सोनप्रयाग के बाद आप अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद में आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। अगर सोनप्रयाग में स्टे नहीं करते हैं तो आप शाम को 7 बजे तक, 6-7 बजे तक गौरीकुंड पहुंच जाएंगे, और गौरीकुंड में 700 रुपये में आपको रूम ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा रूम चाहिए तो 1500 से 2000 रुपये के बीच में आज की तारीख में आपको रूम मिल जाएगा। अगर सीज़न का समय होता है तो आपको यही होटल 3500 रुपये में भी मिलेंगे। और आप स्टे कीजिए गौरीकुंड में, गौरी माता के दर्शन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आप सुबह जल्दी उठिए 5 बजे। 5 बजे उठने के बाद आप अपनी चढ़ाई शुरू कर दीजिए। आप चढ़ाई शुरू करेंगे तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं तो मैंने ये चढ़ाई 12 घंटे में पूरी की थी। 12 घंटे में पूरी की थी। आप धीरे धीरे अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो गौरीकुंड के बाद में आपको एक चीज़ और बता दें
गौरी कुंड में जो गौरी कुंड है उसमें गर्म पानी आता है। आप उसमें किसी भी मौसम में स्नान कर सकते हैं और आपको बहुत ही सहूलियत होगी, बहुत अच्छा लगेगा। और ये भी कहा जाता है कि जो गौरी कुंड में कुंड है उसमें अगर आपको कोई शरीर पर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, एलर्जी है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसमें स्नान करने से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आप सुबह 5 बजे निकलेंगे गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ के लिए। आपको पहुँचते-पहुँचते शाम के 4-5 बज जाएँगे और आप केदारनाथ पहुँच जाएँगे। अगर आपको केदारनाथ में रूम थोड़े महँगे मिलते हैं तो आपको एक चीज़ और बता दें कि केदारनाथ से थोड़ी ही पहले, केदारनाथ मंदिर से थोड़ी ही पहले 1 किलोमीटर पहले ही, आधा 1 किलोमीटर पहले ही टेंट मिलते हैं। जीएनबीएम के भी टेंट मिलते हैं। आपको वो टेंट, आप जीएनबीएम के टेंट में भी रह सकते हैं। वो आपको 700 रुपये से स्टार्टिंग टेंट मिल जाएंगे। और आप जो है कोशिश कीजिएगा कि आप शाम को स्टे करेंगे, फिर नेक्स्ट डे सुबह के लिए आप 4 बजे के आसपास या 5 बजे सुबह लाइन में लग जाइए मंदिर पे, ताकि आपको ईज़िली लाइन भगवान जी के बाबा केदार के दर्शन ईज़िली हो जाएं। और साथ में एक चीज़ ये भी बताएं कि एक स्पेशल पूजा होती है जो वीआईपी दर्शन होते हैं, उसकी इस समय रसीद 2100 रुपये की रसीद कट रही है, जिसमें आपको वीआईपी दर्शन होंगे। 15 से 20 मिनट में नंबर आ जाएगा आपका और उसमें आपको अच्छे से दर्शन कराए जाएंगे। और अगर आप वीआईपी दर्शन नहीं कर पाते हैं तो आप अपना आराम से लाइन में लगिए, आपको 2 से 3 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। और हो सकता है अगर आज की तारीख में ये जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं तो इस समय श्रद्धालु काफ़ी कम है, तो आपका 1.5-2 घंटे में भी नंबर आ सकता है। और आपको महंगाई की बताएं तो अगर आप केदारनाथ के पास में होटल में रूम लेते हैं तो वो समय समय पर होता है, जैसे समय पर जाते हैं। हो सकता है आज की तारीख में आपको 5,000-7,000 रुपये में रूम मिले, और कभी कभी ऐसा समय होता है कि 1,000 रुपये में भी रूम मिल जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको 1,000-1,500 रुपये में रूम मिल जाए। अगर नहीं तो आप पंडाल में 500-700 रुपये में टेंट में रुक सकते हैं। और खाने का बताएं तो पर डे आपको एक टाइम का खाने की थाली 250 रुपये में पड़ेगी अगर केदारनाथ मंदिर पहुंचते हैं। और पानी की बोतल भी आपको लगभग 30 से 40 रुपये में पानी की बोतल मिलेगी। आलू का पराठा आपको 50 रुपये में मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक जो है वो एमआरपी से ऊपर मिलेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें इतनी महंगी देते हैं तो आप देखिएगा, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि नीचे से ऊपर ले जाना चीज़ें बहुत महंगी पड़ जाती है। जाते जाते ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अच्छा खासा पड़ जाता है। अगर आप घोड़े बग्घे से जाते हैं तो आपको 2,500 से 3,000 रुपये में घोड़े वाले आपको ले जाएंगे। और अगर आप कोशिश कीजिए कि आप पैदल ही यात्रा कीजिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने जो ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन अपनी यात्रा शुरू की थी, और मैं हरिद्वार से खर्चा बताऊं तो लोटा फेरी मेरा 5,000 रुपये में हो गया था, जिसमें मैं एक दिन गौरीकुंड में स्टे किया था और अगले दिन मैंने जो स्टे किया था वो केदारनाथ मंदिर से 500 मीटर पहले जीएनबीएम की जो टेंट लगे होते हैं उसमें स्टे किया था। तो खाना पीना मिलाकर मेरा अप्रॉक्सीमेट 5,000 रुपये के लगभग में मेरा खर्चा हो गया था। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आपका भी बजट इस समय हो सकता है कि और कम हो जाए, तो आपका भी बजट 5,000 से कम में आपका खर्चा हो जाएगा। फिर भी आप एक्स्ट्रा पैसे लेके ज़रूर चलिए, क्योंकि चीज़ें कभी कभी महंगी होती है और कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आज की तारीख में मैं आपको बताऊं कि 15 तारीख से जो है वो अलर्ट घोषित किया गया है और स्नो होने की पूरी संभावना है। और जैसे कि मेरे पास जैसे जैसे अपडेटें आती हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री केदार।